रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप सभी को विजयदशमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरा भारतवर्ष बहुत ही उल्लास और खुशी के साथ विजयदशमी का महापर्व मना रहा है। ये रामायण महाकाव्य हमारी गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक है। और रामायण महाकाव्य में सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, इसमें कई बातों का अगर हम अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। इस कहानी में इक्ष्वाकु वंश में जन्मे कुछ राजकुमार, जिनमें मुख्यतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी का पूरा जीवन विवरण है कि कैसे एक पिता ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि आप 14 वर्षों के लिए वन में चले जाइए, और खुशी खुशी उस आज्ञाकारी पुत्र ने बिना किसी संकोच और हिचक के उसको मान लिया। और सहपत्नी माता जानकी और अति प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ वो 14 वर्षों के लिए एक भीषण यात्रा, एक भीषण वन की ओर चल पड़े, जहां मार्ग में उनको अलग अलग कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। और उन्हें वो एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम जनमानस की तरह अपने जीवन को जिया। उसी दौरान उनकी मित्रता किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव से हुई, हनुमान जी से मिलन हुआ, ऋक्षराज जामवंत, अंगद, नलनील से उनकी मित्रता हुई। और उनके जीवन में बहुत ऐसे पड़ाव आए जिनका लेश मात्र भी अगर हम अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाए। आप सोचिएगा उस बात को कि एक माता ने सिर्फ अपने कुछ स्वार्थ के लिए अपने पति से वरदान मांगे कि आप अपने अति प्रिय पुत्र को वन में भेज दीजिएगा, तो उस पुत्र ने कभी भी उस माता से कोई ईर्ष्या, कोई जलन नहीं रखी, और वो खुशी खुशी वन को चले गए। वन में रास्ते में बहुत सारे ऐसे सेवक, ऐसे दास और ऐसे उनके शिष्य मिले जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने केवट का उद्धार किया और माता शबरी से वो मिले। उसके बाद आपको हम कहानी ये जानते हैं बड़े अच्छे से, लेकिन हमें इस कहानी का मूल समझ में आना चाहिए कि जितने भी किरदार हैं, जितने भी पात्र हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी कर्तव्य निष्ठा को निभाया। परम प्रतापी, परम ज्ञानी, प्रकांड विद्वान, महाबलशाली रावण, जो सोने की लंका में विराजमान, लेकिन अपनी कुबुद्धि के कारण माता जानकी का हरण कर लिया और अपने पूरे परिवार, बंधु बांधवों सहित वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये कहानी, ये महाकाव्य हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताता है जो आज के समय में हमें कृतार्थ नहीं होती है, कि कैसे भगवान ने एक आम मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत किया और कितने ही लोगों का सहस्त्र उद्धार किया। तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी से समस्त विश्व के कल्याण की कामना करता हूँ। जय श्री राम।